हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस मार्केट अपडेट के बारे में और उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स हैं जो यहाँ पे मार्केट से निकल के आ रही है। और मार्केट में अगर हम लोग बिटकॉइन के प्राइस में देखें तो एक थोड़ा सा डाउनफॉल दिखा है, क्या उसके पीछे का रीज़न हो सकता है इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा गाइस जो हमारा चैनल है उसके ऊपर हम लोगों ने अभी एक सीरीज स्टार्ट करी है जहाँ पे हम लोग 2023 यानी कि नेक्स्ट ईयर के ऑल्ट कॉइन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या उनका प्राइस प्रिडिक्शन होता है, क्या उनकी हिस्ट्री है, क्या नेक्स्ट ईयर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ज़रूर आपने वो प्लेलिस्ट अगर नहीं देखी है ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा। चलते गाइस एक मार्केट का एक बार हालात देखते हैं। मार्केट कैप 1.8% डाउन है। वॉल्यूम के बारे में बात करें तो करीब 35.5% का वॉल्यूम अब यहाँ पे दिख रहा है। इनफ्लो का कोई भी डेटा नहीं है। फेयर एंड इंडेक्स 28 पे, फेयर पे पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट है सेल की तरफ। और अगर यहाँ पे चार्ट देखें तो लाल रंग बिल्कुल हावी जो है यहाँ पे अभी के लिए दिखाई दे रहा है। BTC के प्राइस में 1.64% डाउन, इथीरियम के प्राइस में 2.45% का डाउन जो है देखने को मिला है। चार्ट के बारे में अगर गाइस बात करें तो बिटकॉइन का करंट प्राइस है 16,600 और अगर हम लोग देखें तो एक स्पाइक नीचे भी आया था जो कि 16,500 पे लेके गया था। 51 EMA 55 EMA सारे तोड़ चुके हैं और हम लोग उसके नीचे हैं जो अब हमारे लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेंगे। एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है, न्यू ईयर आने वाला है, हॉलीडेज चल रहे हैं लोग हॉलीडेज में, तो वो टाइम पे वॉल्यूम जो है नॉर्मली कम ही रहता है और उसका इम्पैक्ट इसी तरीके से डाउनफॉल में हमें जाता हुआ दिखाई देता है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है 1-2 दिन के अंदर हम लोग शायद इस लेवल को भी टच कर लें जो कि हमारा 16,200 से लेके 16,000 के बीच का लेवल, जहां से मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें एक सपोर्ट मिलेगा और इसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। खैर अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, खाली 200% का BTC के प्राइस ने डाउन किया है। इसके अलावा रेजिस्टेंस सपोर्ट वही है जो फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे चल रहे हैं। इससे ज़्यादा और कुछ इस चार्ट में अभी डिस्कस करने के लिए यहाँ पे नहीं है। लेकिन हाँ, कंप्लीट डाउन ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वो ज़रूर बन रहा है जो मुझे लगता है इस एरिया से अगर आया भी नीचे तो इस एरिया से हमें सपोर्ट देगा और यहाँ से हम लोग ऊपर चले जाएंगे। ये जो मार्केट के प्राइस में एक डाउनफॉल दिखा है इसके पीछे के रीज़न भी हैं जो वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार न्यूज़ अपडेट्स जो है उसको ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे निकल के आया है जो कि केस चल रहा था सैम के ऊपर FTX के। तो अभी पता चला है कि इन्होंने एल्मेडा रिसर्च सेंटर जो था वहाँ से $586 मिलियन लिए थे, बोरो किए थे, जिससे वो उन्होंने बाय किए थे रॉबिनहुड के शेयर। तो ये एक बड़ा अपडेट आया है और ये ऑफिशियली है। वहाँ पे कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट मिले हैं उसके अकॉर्डिंग ये डेटा जो है सामने निकल के आया है। इसके अलावा बात करेंगे गाइस डॉज कॉइन के बारे में। तो कॉइन टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश करी और इसके अकॉर्डिंग 2022 में डॉज कॉइन जो है उसने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सर्वाइव करा है। अगर हम लोग बाकी क्रिप्टो कॉइन की हिस्ट्री देखते हैं तो फैक्ट भी है, हम लोगों ने अभी रिसेंटली डॉज के बारे में वीडियो भी किया था और आपने देखा होगा वहाँ पे भी डॉज के प्राइस में अगर आप देखेंगे उतना ज़्यादा डाउनफॉल हमें देखने को नहीं मिला जितना कि बाकी की ऑल्ट कॉइन पे हमें देखने को मिला है। शायद इसी वजह से इन्होंने जो है ये लिस्ट में डॉज को यहाँ पे सबसे ऊपर रखा है। इसके अलावा गाइस बात करेंगे रशिया की तरफ से निकल गया कि जो रशिया के एक्स फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्रिप्टो को सपोर्ट करते हुए एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे दिया है और उनका ये बोलना है कि अगर हम लोग डॉलर और यूरो से कंपेयर करें तो आने वाले टाइम में उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी और क्रिप्टो की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे बढ़ेगी। और क्रिप्टो का मतलब इनका मेनली जो है यहाँ पे वो बिटकॉइन के बारे में बोलना है और इनकी इसी चीज़ को जो ट्रॉन के फाउंडर है जस्टिन सन उन्होंने बोला भी है कि हाँ भाई हम बिल्कुल आपसे सहमति यहाँ पे रखते हैं। क्रिप्टो मार्केट में गाइस अगर हम लोग बात करें तो इंपॉर्टेंट अपडेट्स अभी यही हैं जो हमने डिस्कस करें। अब आते हैं ये जो मार्केट में एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला और इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि हम लोग अक्सर क्रिप्टो मार्केट के बारे में बात करते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में 2022 में इतना नुकसान हुआ। नॉर्मली मेरी किसी से बात होती है तो हर कोई मुझे रिपोर्ट शेयर करता है, देखो इसके पास इतने क्रिप्टो थे, आज उसकी वैल्यू क्या है, उसको इतना नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। अब आपको मैं कुछ स्टैटिस्टिक दिखाता हूँ, क्रिप्टो से रिलेटेड नहीं है, ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। तो पहली चीज़ ये है कि अमेरिकन रिचेस लॉस्ट 620 बिलियन अगर हम लोग सबका कंबाइन करेंगे 2022 के अंदर। इसकी लिस्ट जो है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ।
अमेजॉन के जो फाउंडर हैं उनके बारे में अगर आप बात करेंगे, उन्होंने 80 बिलियन का लॉस करा है 2022 में। फेसबुक के फाउंडर 78 बिलियन का लॉस किया है। गूगल के को फाउंडर 40 बिलियन का लॉस करा है। नाइकी के को फाउंडर 18 बिलियन का लॉस करा है। और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के जो बादशाह बोले जाते हैं उनका यहाँ पे गया है 9.8 बिलियन का। तो अगर आप देखेंगे खाली क्रिप्टो इंडस्ट्री नहीं है, ग्लोबल मार्केट में फाइट है, उस वजह से सबके पोर्टफोलियो में यहाँ पे डाउन हमें देखने को मिला है। टेस्ला का स्पेसिफिकली बुरा हाल इस समय मचा हुआ, और जिस वजह से कल यूएस का मार्केट गिरा, और मेरा मानना ये है कि इन सब चीज़ों की वजह से ही शायद जो बीटीसी का प्राइस है उसमें भी हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। क्योंकि यूएस के अकॉर्डिंग जो डेटा आ रहा है उनका मानना ये है कि जनवरी के महीने में भी स्टॉक मार्केट को इसी तरीके से वो डाउन जाता हुआ देख रहे हैं। टेस्ला का वर्स्ट मंथ, वर्स्ट क्वार्टर, वर्स्ट ईयर जो है रिकॉर्ड में आया है। और कल के दिन में बात करें तकरीबन 11% टेस्ला का जो शेयर है वो यहाँ पे गिरा है, जिन सबका इम्पैक्ट मिला जुला मिला यूएस को मार्केट को, और उसी से एक और जो डेटा यूएस का मार्केट और उसी से बीटीसी गिरा। एक और डेटा आपको मैं शेयर करता हूँ यहाँ पे, ये वर्ल्ड वाइड जो बिलियनियर है उनका डेटा है। तो अगर आप देखेंगे यूएस में, खाली यूएस से हम लोग बात कर रहे हैं 660 बिलियन का। जो उधर का डेटा था ना उसमें मैंने स्पेसिफिक यूएस का दिखाया था, अब आपको मैं पूरा वर्ल्ड वाइड दिखा रहा हूँ कि वर्ल्ड वाइड जो बिलियनियर है उनको कितना लॉस हुआ है 2022 में। यूनाइटेड स्टेट के बारे में बात करते हैं तो 660 बिलियन का लॉस हुआ है बिलियनियर को। चाइना की बात करें 620 बिलियन का लॉस, रशिया की बात करें 150 बिलियन का लॉस, जर्मनी की बात करें 120 बिलियन का लॉस, और हांगकांग के बारे में बात करें तो 60 बिलियन का लॉस। ये वर्ल्ड वाइड में आपको जो बिलियनियर है उनका डेटा यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अगेन जो हमारे दिमाग में चीज़ है कि खाली क्रिप्टो नुकसान देता है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्लोबल मार्केट पे अगर इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसका इम्पैक्ट क्रिप्टो पे भी पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट स्टॉक पे भी पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट फाइनेंस पे भी पड़ेगा, हर जगह पड़ेगा। वही ये सारी की सारी चीज़ें। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न रहा है जो कोविड था, उसकी वजह से जो नोट छपे वहाँ से इन्फ्लेशन आया, उसके बाद रिसेशन आ रहा है, सारी चीज़ें आपस में मिली जुली है। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में ये चीज़ रिकवर होंगी, वो मार्केट भी रिकवर होंगे और उसके साथ साथ क्रिप्टो मार्केट भी रिकवर होगा, जो कि निश्चित तय है यहाँ पे। तो ये देखा इस अपडेट फिलहाल जो अभी तक मार्केट में चल रहे हैं। इसके अलावा अगर कुछ दिन भर इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो उसको डिस्कस करेंगे हम लोग टेलीग्राम चैनल पे, और अगर वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी तो उस पर डिटेल वीडियो डिस्कस भी हम लोग कर लेंगे। तो ये देखा इस वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।